आज बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में एक नया कदम, एक ऐसी सीरीज़ जो कि हमारी स्मार्ट प्रिपरेशन को दिखाती है। कम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे कवर करें कि हमें ये चांस मिल जाए कि हमारा एग्जामिनेशन 100 आउट ऑफ 100 जाने वाला है। तो ऐसी प्रिपरेशन में आज की वीडियो एक लिंक साबित होगी जो लंबी चैन के रूप में चलेगी सभी टॉपिक्स को लेकर। This is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language, and today our topic is passive voice PYQs। PYQs भी ऐसे जो लास्ट 20 ईयर्स में से हमने सेलेक्ट किए हैं और ऐसे क्वेश्चंस जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमने हर तरह का एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आप उसकी प्रिपरेशन एक से ज़्यादा बार कर सकें। और एक बार जब आप उसकी प्रिपरेशन करें तो वो सिर्फ अपने आप में एक इंस्टेंस एन एग्जाम्पल ही नहीं बल्कि वो एक रूल साबित होगा। इस तरह की वीडियोस को आगे तक देखते रहने के लिए, और अगर आपने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट कराते रहिए, सॉल्व कराते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और ये पहला क्वेश्चन हमारा टॉप 20 से रिलेटेड है। इस टॉप 20 को हम टॉप 50 की तरफ लेकर के चलेंगे। और जब हम क्लास 10th में देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसका एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो हम देखेंगे कि पहले सेंटेंस में ही हमारा मिथ टूटना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने में कि बाय आना ज़रूरी है, बाय ही मिथ है, बाय वाला ही पैसिव वॉइस होता है, ये आज आप जो है टूटते हुए देखने वाले हैं। आप देखेंगे कि वेरियस वर्ड्स में वेरियस प्रेपोजिशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास वर्ब है सरप्राइज्ड। थोड़ी देर के लिए इसे नॉर्मल मानते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट आई को योर बिहेवियर सब्जेक्ट पर लाएंगे। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कौन या किसने का आंसर देता है। कौन? आपका बिहेवियर ने क्या किया? मुझको सरप्राइज किया। तो ये ने वाला है, किसने सरप्राइज किया? योर बिहेवियर ने। किसको किया? मुझको। तो को वाला ऑब्जेक्ट होता है, को वाले को ने वाले की जगह आप लाए आई बनाकर। सेकंड फॉर्म होने पर आपको वॉज या वर करना पड़ता है। तो आई आपका सिंगुलर होता है, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। अब हमें आमतौर से बाय लगाने की आदत है। अभी हम प्रीपोजिशन को सेट करेंगे, आप समझ लें योर बिहेवियर, बाय योर बिहेवियर। तो अब यहाँ बाय नहीं लगाएंगे आप लगाएंगे सरप्राइज। सरप्राइज के साथ आपको यहाँ पर लगाना होगा एट। सरप्राइज के साथ हमेशा एट आएगा। अगर आपको ये पैसिव वॉइस दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको एक्टिव वॉइस बनाइए, तो योर बिहेवियर जो बाई के बाद आता है, यहाँ बाई नहीं है एट है, को हम सब्जेक्ट पर लाकर रखेंगे। वॉज यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ पर सरप्राइज्ड अपनी जगह पर आ गया। वर्ब वॉज हट चुका है, तो अब ये जो आई है ये वर्ब के पीछे जाकर मी बनेगा। और अगर पैसिव वॉइस में है तो ये पहले बिगिनिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट पर नॉमिनेटिव केस बनकर। इसका अगर हम वापस एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो बाय, एट या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आता है उसको आप बिगिनिंग में ले जाएं। वॉज आपका हट गया, सरप्राइज्ड अकेला रह गया, और ये जो यहाँ पर आई था ये एक्टिव वॉइस में पीछे जाकर मी बन गया। यानी पैसिव वॉइस में आई आगे आएगा, योर बिहेवियर बाय पर पीछे जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर आई नो हिम वेरी वेल। तो सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद है, हमने हिम को ही किया और ठीक सब्जेक्ट के नीचे यहाँ प्लेस किया। ये फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी फर्स्ट फॉर्म आपकी एक्टिव वॉइस के अंदर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसके साथ आप इज, आर, एम लगाते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ये पैसिव वॉइस ग्रुप है, ये आपका एक्टिव वॉइस है।
तो आपने ही किया, ही के साथ आप यहाँ इज करेंगे, ही इज। अब के नॉन, जो आपका बचा शेष उसे आप एज इट इज उतार देंगे। वेरी वेल बाय मी। अब यहां पर जो बाय लगा, बस यहीं आपने एरर कर दी। आपको क्या करना है कि बाय की जगह पर आपको लगाना है नॉन वर्ब आने पर नॉन टू मी। अब यहां पर एक बात सोचने की है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को पैसिव वॉइस में करते रहते हैं तो वैसी ही आदत हो जाती है। ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि केवल अफर्मेटिव ही आएगा। थोड़ी देर को हम ये देखें, अगर हमने यहाँ पर डू लगा दिया, डू आई नो हिम वेरी वेल, ये हमने इंटेरोगेटिव कर लिया, तो जो इसका सॉल्यूशन है तो आप देखेंगे कि ये जो इज़ है ये निकल कर बिगिनिंग में आएगा। इट मीन्स जहाँ पर आपका सब्जेक्ट था उसी के नीचे आपको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लाना है, पहले नंबर पर लाना है ये। तो यहाँ पर हमने दो वर्ड सीखे, सरप्राइज्ड और नोन। नोन के बाद टू लगाते हैं और सरप्राइज्ड के बाद एट लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि डू दिस वर्क। अब यहाँ पर हमारे को कन्फ्यूज़न है कि जब हम डू देखते हैं बिगिनिंग में तो हमें डाउट होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या इम्पेरेटिव है। तो यहाँ पर हम फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डू यू लाइक मी, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये इंटेरोगेटिव है। इम्पेरेटिव में आपको वर्ब से शुरुआत होती है और सब्जेक्ट जो है नहीं होता, यानी डू ही आपकी वर्ब है। डू और वर्ब ये डबल नहीं है, डू मात्र अकेला है तो ये वर्ब है और बाद में इसके ऑब्जेक्ट है, तो ये इम्पेरेटिव हुआ। आपने सबसे पहले लेट लगाना है और जो किसको का आंसर दे रहा था, किसका, किसको, इस पूरे एक वर्ड को, ये सारे वर्ड्स मिलकर अगर किसको का आंसर दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को जो भी एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड्स किसको का आंसर दें वो पहले ले आएंगे और आप यहाँ पर बी लगाकर थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपने याद रखना है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप कई बार करके देख लें। हु बीट यू, ये हु वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझना ही होगा। इसमें क्या किया है, हु बीट यू, तो यहाँ पर जो हु है ये हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। आम तौर से हम क्या करते हैं, हम यू को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट पर होते हैं। तो इसको हम यहाँ लाएंगे और हु को हम बाद में ले जाएंगे। एक चीज़ और समझ लेनी है कि जब ही आपका बाय के बाद जाता है तो आप बाय हिम करते हैं। इसी तरह से जब हु बाय के बाद जाता है तो आप बाय हुम करते हैं। अगर दे होता है तो बाय दैम करते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम एक रफ सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक रफ सॉल्यूशन। इसको यहाँ ले लेते हैं, रफ। यू हमने कहाँ किया, पहले ले लिया यू, कहाँ, हु की जगह पर, ठीक है, यू आ गया। बीट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हु के साथ एस और एस लगता फर्स्ट फॉर्म में, तो बीट सेकंड फॉर्म है तो यू के साथ आपको वर दे दिया गया, यू वर। भाई ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट पीछे जाएगा बाई पर। बीट का क्या हो गया, बीटन। और यहाँ क्या है, बाय हुम, ये हो गया आपका बाय हुम। अब जब आप इसको इस रूप में देखते हैं कि हु आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इंटेरोगेटिव वर्ड हमेशा शुरू में आता है। सब्जेक्ट है इसलिए बाई लगा, इंटेरोगेटिव वर्ड है इसलिए शुरू में आएगा।
तो ये पूरे का पूरा हम क्या करेंगे कि बाय होम हमने पहले ले लिया, बाय होम। जब हमने यहाँ पर बाय होम ले लिया, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ ले आए, पहले ले आए, यहाँ पर ले आए, तो ये जो वर है ये वर यू से पहले आ जाएगा। बाय होम जो वर्ब के बाद है वो आप क्या करेंगे, वर्ब से पहले यू आ गया, यानी ये एक था ये दो, अब ये दो यहाँ आ गया, और एक मीन्स वर्ब जो है आपकी यहाँ आ जाएगी बीटन। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये हुआ कि हु का बाय होम कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब का स्पेस छोड़कर जो वर्ब थी वो इधर ले ली, जो 2 नंबर पे था उसे पहले ले लिया और इसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगा दिया। इस तरह से आपका हु वाला सेंटेंस पूरा हो जाएगा पैसिव वॉइस में। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर पैसिव वॉइस की टॉप 20 की इस सीरीज़ में हम हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये PYQs हैं जो आपके 20 ईयर्स में से वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो बार बार आते रहे हैं। उनमें से हर तरह का एक सेंटेंस लिया है। योर हेल्थ वरीज मी, तो यहाँ पर हमें वर्ब मिली वरीज, ऑब्जेक्ट पर आया मी, योर हेल्थ आ गया पहले, मी को आपने आई किया। एस और ES वाले जब भी वर्ब्स आते हैं तो आपको पैसिव वॉइस में इज आर एम अपने पास से लगाना पड़ता है, लगा दिया। वरीज का आपने कर दिया वरीड, और अब आपका नंबर आता है कि आप बाय लगाएंगे और क्या करेंगे, योर हेल्थ। बस बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास वरीड आएगा आप बाय की जगह अबाउट लगाएंगे, यानी वरीड अबाउट। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब भी आपको वर्ड वरीड दे दे, ठीक है, तो आप क्या लगाते हैं, वरीड के साथ आप अबाउट लगाते हैं। जब आपको सरप्राइज्ड दे दिया जाए तो आप क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जब आपको यहाँ पर इसी तरह से एक वर्ड या वर्ब नोन दे दिया जाए तो आप टू लगाते हैं। ये हमने अलग अलग कलर्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको याद रह जाए। इसी तरह से अगर आपको वर्ब कवर्ड लगा दी जाए तो आप विद लगाते हैं, बाय नहीं लगाते हैं। इसी तरह से अगर एक वर्ड आपको वैक्स दे दिया जाए जिसका मतलब होता है चिढ़ना, तो वैक्स के साथ आप अगर कोई मामला हो तो मैटर हो तो एट लगाते हैं, और अगर ह्यूमन बीइंग हो तो विद लगाते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो वैक्स्ड विद, आई एम वैक्स्ड विद यू, आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। और इंटरेस्टेड अगर आ जाए तो आप इन लगाते हैं, बाय नहीं लगाते हैं। ये आपको याद रखना है। आई थिंक आप याद रख पाएंगे। लीव द रूम, तो हमने आपको बताया कि जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए आप लेट लगाएं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएं, द रूम। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में हमारे सामने आता है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट लीव्ड नहीं करेंगे क्योंकि ईडी की आदत बहुत ज़्यादा आप लोगों को होती है। तो लेट द रूम बी लेफ्ट। आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपने लेट लगाना है, द रूम बी लेफ्ट। कई बार स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं इसमें यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर आस्क्ड टू, अर्ज टू, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ या काइंडली आए तभी आप यू आर एडवाइज टू लगाएं। अदरवाइज आप यू आर ऑर्डर टू वगैरह का यूज़ कर सकते हैं और आप लेट से बनाएं तो ये मच बेटर होगा। नाउ वी हैव टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के एतबार से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और स्ट्रक्चर के एतबार से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर क्या ख़ास बात है इन क्वेश्चंस को, इसको हमें डिटेल से समझना होगा। जब भी हमें
कोई सेंटेंस दिया जाता है तो उसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे ही का हम ही का हिम करते हैं, शी का हर करते हैं, दे का देम करते हैं। अब यहाँ पर हमसे ये कहा कि आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए। ये खुद अपने आप में पैसिव वॉइस है। यह बोर्ड में ऐसा कहा जा सकता है चेंज वॉइस, आपको नहीं बताया जाएगा कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। तो यहाँ पर बाय हुम वर यू बीटन पैसिव वॉइस दे दिया गया, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। जब भी आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले वर्ब पहचान लीजिए। वर्ब से पहले जो भी वर्ड आया है, मान लीजिए यहाँ पर आपको वर दिया गया, तो वर के साथ आने वाली वर्ब में आप क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म। तो आपने वर्ब से लिखना शुरू किया। हो सकता है कि आपको ये रूल ऑकवर्ड लगे, बट क्वेश्चन ऑकवर्ड या स्मूथनेस की नहीं है, समझने की है। हमने वर को हटाया और सेकंड फॉर्म कर दी, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वर नहीं होता। और जो यू पहले था उसको हमने यहाँ लिखकर इसे क्लोज कर दिया। अब बचा हमारा बाय होम, इसको हम हु कर देंगे। आपका आंसर बन गया। अब इसको अगर हमें एक्टिव वॉइस से वापस पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो हम एक बार फिर दोबारा से बता दें कि थोड़ी देर के लिए हम यू को पहले लाए, बीट को हमने वर किया, बीट को थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर वर एक एडिशनल वर्ड लगाया और बीट को बीटन कर दिया। इसके बाद हमने कर दिया बाय हुम। यहाँ पर यू को हम पहले ले आए सेकंड फॉर्म में, वर बीटन और बाय हुम। तो ये रूल सही नहीं माना जाएगा, यह गलत है। चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में आएगा। इसको रेड कलर से लिखेंगे, यहाँ से रेड कलर से हो सकता है कि आप जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ। हमने कहा हु, ये जो बाय हुम है तो इसको हमने यहाँ पर बिगिनिंग में लिखा बाय हुम, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए पहले लाए। और चूंकि ये सब्जेक्ट की तरह से बाय पे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम सीधे सीधे बोलें बाद में लगा था बाय के साथ तो बाय साथ आएगा। बाय हुम, अब जब क्वेश्चन पहले आ गया तो वर तो पहले आएगा ना, यू उसके बाद आएगा और फिर बीटन लास्ट में आएगा। अब इसे देखें, बाय हुम वर वर यू बीटन। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वर्ब्स बदलकर इसका जो यहाँ पर वर्ड यू आया है, आई, मी, जो भी आपको लगे अलग अलग प्रोनाउन लगा करके, वर यू बीटन, वर आई बीट, वॉज आई बीटन, वर दे बीटन। तो इसको आप अलग अलग प्रोनाउन बना करके इसकी प्रैक्टिस करें, एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में। शी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये आपको आसान लगेगा। शी आपका सब्जेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, जो आपको समझने का क्रूशियल पॉइंट है, वो यहाँ से आपको बिगाड़ना या बनाना आपके आंसर की तरफ लेकर चलेगा। तो हमें जब ऑब्जेक्ट चुनना होता है तो हम ये सोच में फंस जाते हैं कि इंटरेस्टिंग को उठा कर लाऊं कि स्टोरी को, तो वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो मिला हमें यहाँ पर। तो इसके साथ वर्ब से लेकर आखिर तक आने वाले सारे वर्ड्स साथ चलेंगे और ये शी की जगह लगकर क्या बन जाएगा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर रोट है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर वॉज और यहाँ देखेंगे आप रोट लिखा है तो रेटिन हो जाएगा। और रिटिन के साथ कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि एट लगाएं विद लगाएं, तो नॉर्मल बाय लगाएंगे नॉर्मली आप, और बाय हर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्लास 10 के लिए हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगें। तो कई बार अगर हमें बेसिक्स में कहीं प्रॉब्लम लगती है, बेसिक रूल में कहीं प्रॉब्लम लगती है, हमें फंडामेंटल
रूल्स नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हम आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट कहाँ पर लगता है, वापस लौटकर बाय कहाँ पर जा सकता है, वर्ब के बाद आ सकता है या नहीं, किस टेंस में कौन सा पार्टिकल लगता है, कब बीन लगता है, कब बीइंग लगता है, कब बी लगता है, हम आपको डिटेल में बता देंगे। और डिस्क्रिप्शन में ऐसे बहुत से लिंक्स हैं जो आपको बहुत सारे रूल्स क्लियर करा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को आप क्लिक करके डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दे विल फिनिश देयर वर्क बाय टुमारो। अब जैसे ही हम बाय देखते हैं हमारे माइंड में एकदम कन्फ्यूज़न आता है कि भाई बाय आ गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर विल है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ देयर वर्क है, तो देयर वर्क को आप दे की जगह ले आए, देयर वर्क। विल के साथ आप बी लगाते हैं या कोई भी मॉडल होती है तो उसके साथ आप बी लगाते हैं। विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो। अब हमारा जो ये कन्फ्यूज़न है कि बाय आ गया अब दोबारा बाय आएगा, तो ये तो आपका रिमेनिंग पार्ट है। दोबारा आया, दोबारा लगाइए, 3 बार आया, तीसरी बार लगाइए, उस समय कोई मतलब नहीं है। बाय टुमारो, बाय देम, तो ये आपका पैसिव वॉइस हुआ और ये आपका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो पीपल है और जो ऑब्जेक्ट है वो द फ्रीडम फाइटर्स पूरा है। अब यहाँ पर द फ्रीडम फाइटर्स कहाँ आएगा, पीपल की जगह, द फ्रीडम फाइटर्स। अब ये बिना एस और एस वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ आप आर लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म तो करना आपको हमेशा होता ही है। द फ्रीडम फाइटर्स आर, अगर ऑलवेज दिया है, नेवर दिया है, नॉट दिया है तो वह हमेशा इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद आप लगाते हैं आर ऑलवेज एडमायर्ड, और आपका यहाँ पर जो बिगिनिंग में सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव केस पर जाएगा, तो आप लिख देंगे बाय पीपल या द पीपल, जिस तरह का भी आपको पीपल से रिलेटेड वर्ड दिया जाए। लेकिन पीपल जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट जाने पर, यानी बाय का ऑब्जेक्ट बनने पर लगाना ज़रूरी नहीं होता है। तो आपको अगर पैसिव वॉइस बनाने में पीपल को लगता है छोड़ दें तो आप छोड़ सकते हैं कि ऑफ कोर्स फ्रीडम फाइटर्स की एडमायर मीन्स अगर कोई तारीफ़ करेगा तो वे लोग ही होंगे, वो अंडरस्टूड है, सब लोग समझते हैं। अब जब हम ये सीख गए कि हम बाय द पीपल को, बाय पीपल को छोड़ सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जब पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाएंगे तो अपने पास से लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ बाय नहीं है। अब हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो बाय पीपल खुद से मान लीजिए और इसको पहले ले आइए, इज, आर, एम आपका हट जाएगा, ऑलवेज आकर के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और जो बिगिनिंग में था वो पीछे चला जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स यहाँ आ गया। तो आई होप कि ये हमारा पार्ट 1 टॉप 20 की सीरीज़ में, जिसको हम 50 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तक लेकर के जाएंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही पैसिव वॉइस से अलग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्ब्स और सेंटेंस का जो वर्ड अरेंजमेंट है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में उसको एस्टेब्लिश करने में, तो सभी पर हम काम करेंगे। और टॉप 20 आपका सेंटेंस अरेंजमेंट या जंबल वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस आपकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पंक्चुएशन वगैरह पर हम टॉप 20 से लेकर के टॉप 50 तक आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने वाले हैं और कराने वाले हैं। आप उस पर काम कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी इसी तरह से दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ और कीजिए स्मार्ट प्रिपरेशन। अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।